दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़, और फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। नाम लेके गया संदीप, मोहित और एक ललित नाम ले। आदमी भी नहीं है, इनका बच्चा भी नहीं रहा। मेरे बच्चे ने अपने बच्चे का मुंह भी ना देखा। 8,000 रुपए के ऊपर ही मेरे बच्चे की जान ले। 8 घंटे मेरे बच्चे को मारा। रेखा गुप्ता के राज में ऐसा हो रहा, मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा। मैं हिंदू मुस्लिम कुछ करना नहीं चाहती, सब भाई भाई हैं। हटावा देखा उसने रात मारा, पुलिस वाले साथ दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दो राय नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए। तो हमारे को रोडों पे उतरना पड़े। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है भरत विहार रोड राजापुरी में, जहां पर एक फाइनेंस कंपनी का हूँ या फाइनेंसर के द्वारा जो है महज 8,000 रुपये के लिए जो एक युवक की निर्मम तरीके से पहले उसे पीटा जाता है और बाद में उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो एक सोचने वाली बात है कि महज 8,000 रुपये के लिए किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, क्या पुलिस का खौफ जो है वो अपराधियों से ख़त्म हो चुका है? तो आसपास के जो लोग हैं और जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, सारी घटना की जानकारी हम लेते हैं कि कैसे जो है वो उसको यहाँ से उठाया गया, कैसे उसको पीटा गया और क्या इंसाफ की जो वो मांग है वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, सारी घटना के बारे में जानेंगे। लेकिन 8,000 रुपये के लिए किसी की हत्या कर देना कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भरत विहार रोड राजापुरी में आपको यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती नज़र आएगी। वजह है मोहम्मद उजैब नाम के व्यक्ति की फाइनेंसरों के द्वारा महज कुछ पैसों के लिए हत्या कर दी जाती है। पूरे ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी एक 1.5 साल की बेटी है और पत्नी जो है वो गर्भवती है, जो कभी भी किसी बच्चे को जो है वो जन्म दे सकती है। और ऐसे में आप सोचिए कि उसके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसने अपने आने वाली बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा, जो कभी भी इस संसार में जन्म ले सकती है। तो परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। तो परिवार में जो माँ है हम उनसे बात करेंगे, आसपास के लोग और उनसे भाइयों से बात करेंगे सारी घटना को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से एक युवक की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उजैब, मोहम्मद उजैब नाम था। हाँ, इनको रात 12:30 बजे छोटे भाई से बात हुई है। उसके बाद में 1 बजे के टाइम पे इनको उठा लिया गया है और सुबह 8 बजे छोड़ा गया है। दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए और यहाँ कोक में जो है चाबी घूंस के मारा गया, जिससे सुबह के उस टाइम जिस टाइम उठाया गया इनको यहाँ पे घर के पास में डाल के गए तो खून काला होया हुआ था। पूरी बॉडी नीचे तक बिल्कुल बेकार कर दी गई थी कि यहाँ डाल के चले गए। हाँ, यहाँ पे डाल के चले गए। 500 मीटर की दूरी पे आगे फौजी ढाबे के पास में। और उनके पेट में जो है चाबी घुसी, सेहतबंद पूरे हाथ बांध के जब 7 घंटे मारा है। रात को 1 बजे से उठा के 7-8 बजे उनको यहाँ पे डाल के गए। कितने लड़कों ने मारा? ये 4-5 लड़के हैं और उन्होंने मारा है उसको, ठीक है। और ये कुल 8,000 के ऊपर, अगर वो घर पे भी आके बोल देते तो भी उनको 8,000 मिल जाते। किसी भी इंसान से यहाँ पे घर पे आके, उनकी मम्मी से, छोटे भाई से, किसी से भी जिक्र कर देते, चाचा से वैसे, कि 8,000 रुपये है और ये नहीं दे रहा है, तो उनको जो 8,000 रुपये मिल जाते। और हमारी सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता से यही गुहार है और नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की 2 साल की है और आज हमारे भाभी की डिलीवरी होने के लिए गई हुई है, आज उनकी डेट है। तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं, बस केवल इंसाफ मिलना चाहिए। सर, मेरे भाई को रात में अगवा करा गया था नजफगढ़ से। उसके बाद उसको लेके उठा के किडनैपिंग करके उसको लेके गए हैं। उसके बाद उसको पूरी रात मारा है और सुबह लाके घर के बाहर पटक दिया। किसने मारा है? फाइनेंसरों ने। अच्छा, किस चीज से, कैसे मारा है? मतलब ये नहीं मालूम कहाँ मारा है, कैसे मारा है, कुछ रात भर का हमें कुछ नहीं मालूम। बस सुबह वो छोड़ के चले गए और फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
तो कुछ मतलब निशान विशान? हाँ, निशान है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरीके से मारा है सर। कोई बहुत बेरहमी से मारा, कोई रहम नहीं छोड़ा। बेल्ट वेल्ट भी मारा है? बहुत गंदा मारा है, फट्टों से मारा है, पता नहीं किस चीज से मारा है सर। यहाँ पे उसके कमर, ये पूरी कमर उसकी नीली पड़ी हुई है, पूरा खून जमा हुआ है, हाथ टूटे पड़े हैं, दोनों हाथ सूजे पड़े हैं, और यहाँ पे कील घुसी है या फिर चाबी घुसी है, कुछ घुसाया हुआ है यहाँ कमर में। बहुत बुरी तरीके से मारा जो मारा है उसके बाद बात हुई भाई से, जो है घायल जब हुआ आपका भाई? हाँ जी, तो वो जब रास्ते में जाते हुए उसने अपराधियों का नाम लिया है, और नाम लेके गया, संदीप, मोहित और एक ललित नाम लेके, और फिर उसके बाद उसने 2 लंबी लंबी सांसें ली हैं, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया अपने भाई के हाथ में। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन ने, क्या मांग करना है? सर हमको तो इंसाफ ही मांगना है, बस और कुछ मांग नहीं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी सर वो पुलिस को पता है, अभी हमारी पुलिस से बात इतनी नहीं हुई है, अभी पुलिस वालों से भी बात होगी, पोस्टमार्टम के बाद होगी, अभी गिरफ्तारी का भी इतना पता नहीं है। कितने का लोन लिया हुआ था? लोन वगैरह कुछ लिया हुआ था? हाँ जी, 50,000 रुपए कुछ का अमाउंट था, उसमें से 42,000 रुपए चुक गए थे, 8,000 रुपए रह गए थे, 8,000 रुपए बस उस चक्कर में। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ आपके बेटे को, क्या मामला है? भैया मेरा बेटा गाड़ी चलावे तो ओला गाड़ी चलावे था, मेरा कमाने वाला वही था। मेरे हस्बैंड को 4 साल हो गए ख़त्म हुए हुए। मेरे 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा वही था उजैब, छोटे का जैद है, एक लड़की है मेरी। मैंने अपने बच्चे की 23 साल की उम्र में शादी कर ली थी। मैंने कहा मैं अकेली रहूँ, मेरे साथ को बहू आ जाएगी तो मैं मेरे थोड़ा गम भूल जाऊँगी। उसकी पहली लड़की हुई ऑपरेशन से ही, दूसरा बच्चा उसका होने वाला, अब दर्द हो रहा है उसके, ऑपरेशन से बच्चा होगा। आज की डेट दे रखी, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे का मुंह भी ना देखा। वो ये सोच रहा था मैं रात दिन कमाऊँगा, ऑपरेशन के पैसे कर लूँ अपने, क्योंकि लड़की दूसरी, वो पहली लड़की कम टाइम की हुई थी, मशीनों में रखी गई थी, बहुत पैसा लगा था। उनने सोचा अभी पता ना कितना लग जा। यो संदीप जी ने कहाँ से पीछे पड़ गया, मेरे बच्चे के गाड़ी लगा ली। संदीप फाइनेंसर है जी, श्याम से। कितना पैसा लिया था उसने लड़के ने? 8,000 रुपए के ऊपर ही मेरे बच्चे की जान ले ली। अबे तो गाड़ी ले लेता, गाड़ी भी तोड़ दी तो गाड़ी ले जाता, मेरे बच्चे की तो जान बेच देता। ये मेरे धोरे ले आता, मारता, मैं तो अपना बेच देती सब कुछ। मैं अपने बच्चे को बचा लेती, उसके पैरों में पड़ जाती, मेरा बच्चा तो बच जाता। आपसे भी लंबा तगड़ा बच्चा था मेरा, पर उम्र कम थी, पर लंबा चौड़ा था मेरा बच्चा, किसी के बस में नहीं आने वाला था। उस बाड़ू ने और लड़के बुलाए, 4-5 लड़के और बुलाने को पूरा प्लानिंग के साथ उसने किया? पूरी प्लानिंग के साथ मारा, पूरी रात फोन बंद कर दिया मेरे बच्चे का, स्विच ऑफ करके रखा, उसका फ़ोन करा सुबह को ऑन 8 बजे जो मेरे छोटे बच्चे ने, छोटे वाले लड़के ने फ़ोन करा तो उसका फ़ोन ऑन होया। तुमने फ़ोन क्यों बंद कर रखा था? पहले से ही कुछ बहसबाजी लड़ाई चल रही थी क्या? लड़ाई ना थी, पैसों का मसला था। एक दिन वो घर पे आया था कि तुम्हारा लड़का कहाँ? मैंने कहा वो तो नहीं है यहाँ, कि मेरे पैसे हैं और मैं देख लूँ तुम्हारे लड़के को मारूँ। मैंने कहा भैया ले लिए तो अपने पैसे, इतने पैसों पे कोई मारे हैं क्या? वो खतरनाक बहुत है, वो मेरे छोटे को भी खतरा उससे। जो इंसान मार के दिन धोला अगर डाल जा तो ये गुंडागर्दी ना तो क्या है। रेखा गुप्ता के राज में ऐसा हो रहा, मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा, फिर मार के तानिया है लड़की, उसने उससे पैसे ले रखे हैं। संदीप सर मेरे लड़के की वो दोस्त है, बहन ने मुँह बोली, उसने मेरे छोटे लड़के को फ़ोन करा, जैद जल्दी आ जाओ, जैब भैया को ना संदीप ने इतना मार रखा, क्योंकि उससे कह रिया वो संदीप के देख तानिया जेब का यो हसर करा, तुमने मेरे पैसे न दिए तो तेरा भी हसर करूँगा। मेरे बेटे ने उससे कहा तानिया ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। देखो जीजा ने कहाँ कहाँ गुम चोट मारी, 7-8 घंटे मेरे बच्चे को मारा, ऐसे जगह नहीं। देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, दूसरा बच्चा होगा उसका, जेब की लड़की है 2 साल की, अब अगस्त में होगी। क्या मांग करेंगे रेखा सरकार? रेखा के इंसाफ चाहिए, जैसे मैं तड़प रही उनकी माँ भी ऐसी तड़प है। मैं तो जब जानूंगी, देखो मैं हिंदू मुस्लिम कुछ करना नहीं चाहती, सब भाई भाई हैं, मेरी पूरी गली में हिंदू हैं, मेरे बच्चों के दोस्त हिंदू, सब एक थाली में खावे थे। मैं सबसे प्यार करती, पूरी गली में मेरी सब तारीफ करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, मैं इंसाफ
देखो सब भाई भाई है, किसी से बहस करने की कोई वो नहीं है। इनकी लड़की है छोटी, उसकी शादी होनी चाहिए। इनके लड़का जो है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। बताओ, इनके आदमी भी नहीं है, इनका बच्चा भी नहीं रहा, तो ये क्या करेंगी बताओ। गाड़ी है, गाड़ी भी किस्तों पे थी, वो इसके चाचा के नाम थी लड़के के, वो भी खत्म कर दी। बताओ कहाँ से किस्तें भरेंगी ये। इन्हें इंसाफ चाहिए रेखा जी से। लड़के 18 साल कहाँ चोट के निशान मिले, कहाँ मार के उसको कहाँ फेंक दिया था? मार के फौजी मॉडल स्कूल से पहले ही हमारा घर यहाँ, पहले हम पहले यहीं रहते थे। कहाँ चोट के निशान? उसके चोट के मैंने तो यो फटा हुआ देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, मोटे मोटे हाथ। वीडियो हैगी, आप वीडियो देख लो। मेरा बच्चा हाथ चला रहा वहाँ पड़ा है, जब तक मैं ना गई ना किसी ने वीडियो बनाई। गाड़ी की चाबियों से। आपको लगता है मामला पैसे का ही नहीं, कुछ और भी बात हो सकती है? नहीं कुछ नहीं। 8,000 रुपए पर वो, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा आया था ना वो संदीप, मुझे धमकी देख के गया था। उसका ऑफिस है 25 नंबर गली में, पर यो मैं इतना नहीं जानती कहाँ रहे कहाँ नहीं। पर मेरा बेटा नहीं मिला था, मैं मिली थी। मैंने गेट तो खोला नहीं था, बाहर से बात करी थी, जाली का मेरा गेट है। मुझे धमकी देख के गया था। मैंने कहा बेटे दे देगा, तो नु कह रिया ने तुझे तो जब पता चलेगा जब उसका हाथ पैर तोड़ूंगा मैं। मैंने कहा बेटे ऐसे ना करे करते हैं। लड़कों ने मारा है? 4 का नाम बताया मेरे बेटे ने मुझे, और भी होंगे पता नहीं। कहीं ले जाके मारा। ना वो 2 जो पकड़े गए वो बताएंगे कि क्या करा क्या नहीं करा। उसको पूरी रात मारा, पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, इतनी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। बस ये मांग है कि इनके साथ जो हुआ वो सब वो हो जाए। जैसे उत्तम नगर का वो हो गया था केस एकदम फाइनल, ये भी एकदम फाइनल करके दिखा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप लोग? इनका साथ दो। अब एक बात बताओ, गाड़ी थी किस्तों पे निकली हुई, उसी गाड़ी से इनका रोजी रोटी चल रही थी, अब वो भी खत्म कर दी, बच्चा भी खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? तो हमारे जीजा जी नहीं है, क्या करेंगे? इनके है गाठ है यहाँ, और लड़की है छोटी है, उसको जब से पापा की डेथ हुई, ना ये नहीं भांजी है मेरी, उसकी जब से पापा की डेथ हुई। यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा शरीफ परिवार है। इसके 3-4 साल पहले पिताजी की भी डेथ हो चुकी है। घर में एक ही कमाने वाला ये बच्चा था, शादीशुदा था। अभी 1.5 साल की इसकी बच्ची है, एक अभी पेट में बच्चा भी हो सकता है, अभी 2-4 दिन में वो बच्चा भी होए। 50,000 रुपए इसने एक फाइनेंसर है बताए, गली नंबर 34 में कोई छावले साइड के, उनसे 50,000 रुपए इंटरेस्ट में लिए थे, जिसकी किस्त दे रहा था 42,000 रुपए दे चुका था। मात्र 8,000 रुपए बचे हुए थे। वो 8,000 रुपए के चक्कर में इसका किडनैप किया गया और इसे पूरी रात मारा गया, और सुबह इसको एक तरीके से मरा हुआ समझ के छोड़ गए। उसके भाई को, गाड़ी वाले ने उसके भाई को फोन करा, उसका भाई वहां पहुंचा। उसने अपने भाई को, वो होश में था, लेकिन लोगों ने सोचा शराब पी के पड़ा क्या है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीडियो वगैरह आजकल बढ़ाते रहे। लेकिन जब उसका भाई पहुंचा, उसने देखा, उसको लेके गया, उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि भी ऐसे ऐसे मेरे को छावला में 3-4 लड़कों मेरे छावला ले गए थे उठा के, 3 या 4 लड़के, उसने जो भी नाम बताया अपने भाई को बताया, और मुझे बहुत मारा, और कहीं का नहीं थोड़ा, मेरे को सारा यहाँ पे अंदर सब फाड़ दे इतना मारा, मतलब मेरे को बेकार कर दिया। तो वो हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मार रखा था अंदर, कोई चाबी चुबी अनुकूली या सुआ भी मार रखा था जिसका छेद है, तो वो बच नहीं सका और उसकी डेथ हो गई। और पूरे परिवार में एक ही बच्चा था, और मात्र 8,000 रुपए के पीछे इस तरीके से मारना पूरी रात, वो भी किडनैपिंग करके पूरी रात मारना। अरे 8 लाख हो 80 लाख हो, जब भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा तो इनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये फाइनेंसर जो बनते हैं, ये सबको पता है, ये चक्रवर्ती पे चक्रवर्ती ब्याज लगाते रहते हैं, पेनल्टी लगाते रहते हैं। तो ये आदमी तो होते नहीं है, ये तो एक तरीके से पैसे उगाने की मशीन बन जाते हैं। तो जो 50,000 लेके जाएगा उससे 1 लाख रुपए ये तो वसूलते हैं। तो ऐसे फाइनेंसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस केस में शामिल है उनको पकड़ के किडनैपिंग की भी 302 की भी सारी धाराएं उन पर लगानी चाहिए, और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाए ताकि इस परिवार को न्याय मिले। तो अरेस्टिंग हो चुकी है? अरेस्टिंग कोई 1 या 2 की हुई है, अभी बाकी और फरार है। तो जो भी इसमें शामिल है, जिसका भी वो नाम लेके गया, अपने भाई को बता गया, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए। पालम के ही हैं वो भी, जो छावला साइड के बताए, मतलब काम यही करते थे वे। राजापुरी गली नंबर 34 में बताया काम यहाँ करते थे वे, श्री श्याम फाइनेंस के नाम से। और लेकिन वो उधर की साइड के थे, कहीं छावला साइड। तो वो लड़के को या तो उन्होंने बुलाया फोन करके, या किसी ने मुखबरी दी है, वो ओला गाड़ी चलाता था, वो वहां से उसको उठा लिया है, और पूरी रात उसको पीटा गया, और फिर उसकी कोई
जिसने पैसे दिलाए थे, कोई बहन बनी हुई थी, एक लड़की यहीं रहती है मधुविहार में, तान्या, उसके पास लेके आए सुबह और उसको कहिए इसकी बढ़िया सर्विस कर दी, इसका इलाज कर दिया हमने। पैसे उसने कहा पैसे दे तो रहा था, ये कह रहा नहीं ऐसे नहीं देता, ये अब देगा। और इस तरीके की उसको भी धमकी उनकी दे के गए और उसको वहीं पे जब उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल बेहोश था, कि मेरे तरीके से मराई छोड़ के उसको चले गए। क्या आपको लगता है दिल्ली में पुलिस का खौफ जो है खत्म हो चुका है अपराध? पुलिस का खौफ अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस के बारे में जो एक धारणा बन चुकी है, ये पुलिस अपना काम तरीके से नहीं कर पा रही है। लोगों में आशा यही है कि पुलिस जो भी इसमें शामिल है, चाहे प्लानिंग में, चाहे मुखबरी देने में, जो भी इसमें शामिल है, और जो फाइनेंसर चेक करा उन्होंने 4 ने काम, लेकिन जितने भी उस श्री श्याम फाइनेंसर के लोग हैं जो काम करते हैं मिलके, उन सबको उठाया जाए, उन सब के ऊपर ये धारा 302 की और किडनैपिंग की लगाई जाए। और जब थोड़ा सा ये लगेगा कि आप पुलिस कुछ कर रही है, क्योंकि अभी जैसे सुनने में आ रहा है, वो ये कहते हैं हम तो पुलिस को पैसे दे देंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, 2 अंदर चले जाएंगे, 2 फिर बाहर रह जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर कर दिया ना पुलिस ने, तो भैया फिर हम लोग जो भी इस क्षेत्र के बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए, ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर पुलिस ने जरा सी भी ढिलाई करी तो भैया फिर हम सब एक है, और इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हमारे को रोडों पे उतरना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी तक पहुंचना पड़े, जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए, बस ये नहीं। तो देखिए, परिवार के लोगों को आपने सुना, आसपास के लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से बेरहमी से पहले उसको पीटा जाता है, उसको घर के बाहर फेंक दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, और किस चीज के लिए, महज 8,000 रुपए के लिए एक युवक की जो है वो हत्या कर दी जाती है। 1.5 साल की बेटी है और एक नवजात जो है वो अभी दुनिया में इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली है, जो अपने पिता का चेहरा आप कभी नहीं देख पाएगा। तो परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, राजापुरी।